Good morning, student. Today we are going to discuss about algorithm and flowchart. प्रीवियस क्लास में बहुत मैंने रिवीजन करा दिया था एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट का, और फिर एक बार मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया हुआ है। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को भी देखिए, प्लस अपने बुक को भी देखिएगा। पेज नंबर 79। हम लोग का सिलेबस भी कवर हो चुका है, बट ये रिवीजन क्लास है, तो इस रिवीजन क्लास में मैं एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स का केवल रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को। तो कंप्यूटर हैव many types of software. Software, what is software? Software is a collection of different programs, and each program works under a specified type of task. तो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट कब बनाए जाते हैं? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले हम एल्गोरिदम को बनाते हैं। एल्गोरिदम इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई स्पेसिफाइड क्लाइंट प्रोग्राम बनाना है, यानी क्लाइंट का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है और वो प्रॉब्लम देता है, कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम देता है, तो आप उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पहले क्या जनरेट करते हो? पहले एल्गोरिदम बनाते हो। पहले एल्गोरिदम आप जनरेट करते हो, और इसमें एल्गोरिदम जनरेट करने का मतलब है उस पार्टिकुलर प्रोग्राम, यानी उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम बनाने से पहले एक कोई भी प्रोग्रामिंग टास्क होता है, वो दो तरह के फेजेस में डिवाइड होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज और एक इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज का मतलब है कि आप प्रोड्यूस एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जैसा मैंने बताया कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप आप लेंगे जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। और इसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को, जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। सेकेंड फेज़ आएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज़, जहाँ पे आप उस चीज़ को बनाएंगे, यानी कि बनाने का मतलब किसी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाएंगे आप सॉफ्टवेयर को, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन फेज़ कहते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ मतलब प्रोग्राम को जनरेट करना किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, जैसे C++, जावा, VB, .NET, PHP, किसी भी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। अब स्टेप्स क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? कि फर्स्ट प्रोड्यूस अ जनरल एल्गोरिदम। पहले वंस यू कैन पेसिडो कोड। पेसिडो कोड मतलब जो हम कोडिंग लेंगे, जो वेरिएबल्स लेंगे, जो भी चीज़ें लेंगे, उसको हम लोग पेसिडो कोड कहते हैं। तो आप सबसे पहला स्टेप जनरल एल्गोरिदम लिखेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप आप एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप जनरेट करेंगे जिसे पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, और उसके बाद उसका पेसिडो कोड जनरेट करेंगे। तो पेसिडो कोड जनरेट करेंगे, तो पेसिडो कोड क्या होगा? पेसिडो कोड इज़ एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू डेवलप एल्गोरिदम। वो पेसिडो कोड क्या होता है कि एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है जो कि प्रोग्रामर्स को हेल्प करता है क्या डेवलप करने के लिए? एल्गोरिदम्स को डेवलप कराने के लिए। तो मान लीजिए कि आपको कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है कि राइट एन एल्गोरिदम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज़ पासिंग और फेलिंग। मतलब फाइनल ग्रेड में आपको देखना है कि क्या ये स्टूडेंट पास हुआ है कि नहीं पास हुआ है या फेल हुआ है। द फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। और फाइनल ग्रेड कैसे कैलकुलेट होगा? किसी भी एवरेज 4 मार्क्स के एवरेज के निकालने के बाद फाइनल कोड कैलकुलेट होगा। तो आप सबसे पहले क्या पेसिडो कोड जनरेट करेंगे कि इनपुट ए सेट ऑफ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स को इनपुट कराइए, फिर उसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के लिए वो चारों मार्क्स को जोड़ के 4 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? जो भी मिलता है, यानी कि 50 मिलता है। तो इफ़ एवरेज इज़ बिलो 50, अगर उसमें आप जनरेट करेंगे कि जो चारों मार्क्स का एवरेज निकालने के बाद अगर एवरेज क्या की संख्या क्या हो जाती है? बिलो 50 हो जाती है, तो प्रिंट करेगा फेल, यानी कि वो बंदा फेल है। और नहीं तो प्रिंट करेगा कि 50 है या 50 से अधिक है, तो वो के बंदा क्या है? पास है। तो ये एक पेसिडो कोड है जो कि आपके एल्गोरिदम
के स्टेप्स एल्गोरिदम के हिसाब से, मतलब किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कोड जनरेट किया गया है। तो अब इसका डिटेल आप एल्गोरिदम कैसे जनरेट करेंगे। स्टेप 1 में इंटू M1 M2 M3 M4 मार्क्स। स्टेप 2 में ग्रेड कैलकुलेट हुआ, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डिवाइडेड बाई 4। इफ़ ग्रेड इज लेस देन 50, अगर 50 से कम होता है देन प्रिंट फेल एल्स प्रिंट पास इन डिफ। मतलब कि अगर ग्रेड 50 से कम आता है तो वो क्या है, पास है बंदा। 50 से कम है तो अगर प्रिंट फेल है, मतलब 50 से कम है तो वो फेल है, और नहीं तो अदरवाइज वो पास है। तो ये एल्गोरिदम्स आपने जनरेट किया और एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ठीक है, तो एल्गोरिदम का आई होप कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। बस सिंपली मीनिंग यही है कि एन एल्गोरिदम इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप, डिस्क्रीट स्टेप दैट डिस्क्राइब ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम।